आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री कक्षा में प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण पढ़ना है। आज हम लोग संधि प्रकरण का पाठ पढ़ रहे हैं। उसमें भी विसर्ग संधि का पाठ अभी चल रहा है। आज इसी क्रम में भो भगो अघो अपूर्वस्य युवसी इस सूत्र पर विचार करना है। यह सूत्र कहता है कि भो भगो अघो और अपूर्वस्य रोर्यादेश असि परे, यानी भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक और अवर्ण पूर्वक जो रू संबंधी रेफ, उस रेफ के स्थान में य आदेश हो जाता है अस परे रहने पर। अस प्रत्याहार है, तो अयुन के आकार से जब अगडदस के स तक बनता है, तो अस परे रहने पर यो आदेश होता है। वृत्तिकार कहते हैं एतत् पूर्वस्य रोर्यादेशो असि। उदाहरण देते हुए कहते हैं देवास जोड़ इह। देवास शब्द जो है, देव शब्द का बहुवचन का रूप जस विभक्ति ला करके जकार का लोप करते हैं और अकस्मन दीर्घ से दीर्घ कर देते हैं, तो देवास बन जाता है। प्रथमे और पुरुष वर्ण से दीर्घ करते हैं तो देवास बन जाता है। और वही देवास जोड़ इह है। यहाँ इस स के स्थान में चूँकि अवर्ण पूर्वक है, अवर्ण पूर्व में है, देवास का आ, यानी अवर्ण से 18 लिया जाएगा, इसलिए कि तपरकरण इसमें नहीं है, तो अ आ दोनों गृहीत हो जाएगा। तो यहाँ देवास का आ जो है अवर्ण है और उसके बाद स है, तो अवर्ण पूर्वक सकार हो गया, इसलिए देवास के स के स्थान में क्या हो गया? देवास के स के स्थान में पहले स्वरू से रू हो जाता है, और रू हो जाने के बाद उकार का उपदेश नासिकित से संज्ञा तस्य लोप से लोप, तो देवार बन जाता है। अब उस र को भो भगो अघो अपूर्वस्य युवसी इस सूत्र से य कर देते हैं, इसलिए कि अवर्ण पूर्वक रू संबंधी रेप हो गया, तो उस रू के स्थान में य हो जाता है, तो देवाय इह बन जाता है। इसके बाद यहाँ भो भगो अघो अपूर्वस्य युवसी सूत्र से जो य आदेश हुआ है, उस य का लोपः साकल्यस्य सूत्र कहता है कि वर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है अस्परे रहने पर, तो अस्परे में इह का इकार है, इसलिए देवाय इह य जो है उसका लोप हो गया, तो देवा इह बन गया। यह लोप विकल्प से होता है, अगर लोप नहीं होगा तो य जाके इह के इकार से मिल जाएगा, तो देवा इह बन जाएगा। उसी तरह से
भो देवा, भोस जोड़ देवा है। भोस, भगोस और अघोष ये शांत हैं, यानी सकारांत शब्द है, और ये निपात है। तो भोस के सकार को भी स्वरू से रू आदेश हो जाता है, और रू के उकार की इत संज्ञा हो जाती है उद्देश्य संस्कृत से, तसलोप असलोप हो जाता है, बन जाता है भोर देवा। अब उस र को भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी इस सूत्र से यो आदेश हो जाता है, क्योंकि भो पूर्वक यानी य से पूर्व में भो है, इसलिए भो पूर्वक यकार हो गया। उस यकार का, उस रकार का भो पूर्वक हो गया, इसलिए रकार के स्थान में यो आदेश हो जाएगा। तब भो यो देवा। अब यहाँ भो यो देवा है, इसको भी भो भोगो पूर्व से यो असी अस्परे में तो है ही है, लोप हो जाएगा। तो यहाँ भी बन जाएगा भो देवा। उसी तरह से भगो याही, भगो याही भगोस शब्द है, सकार के स्थान में शुरू से रू हो गया, और उसके बाद उकार का लोप हुआ। उसके बाद र बच गया, उस र के स्थान में भो भगो पूर्व से योसी से यो आदेश हो गया, और य का लोपसा कल्यस्य से लोप कर देंगे, तो बन जाएगा भगो याही। इसलिए कि अस प्रत्याहार में भी यो आता है, भगो याही। यहाँ इस सूत्र से आप लोप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अलग सूत्र का भी इन्होंने विधान किया है, इसलिए कि भागो जोड़ देवा है, वहाँ अवर्ण पूर्वक यदि यकार रहेगा तब लोपा साकल्य से लोप होगा। यहाँ अवर्ण पूर्वक नहीं है, ओ पूर्वक है। भगो अघो यहाँ लोप नहीं हो सकता है। इस स्थिति में सूत्र बनाया गया हली सर्वेशम। ये सूत्र कहता है भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक और अवर्ण पूर्वक यकार का भी लोप होता है हल परे रहने पर। तो यहाँ अवर्ण पूर्वक तो नहीं है, लेकिन भो पूर्वक है, भगो पूर्वक है, अघो पूर्वक है और अवर्ण पूर्वक भी है, इसलिए इस यकार का लोप हो जाएगा। अब लोप हो जाएगा तब भो देवा, भगोयाही, भो देवा, भगो नमस्ते और अघो याही, ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। और हली सर्वेशम ये सूत्र जो है नित्य लोप करता है, इसलिए नित्य लोप जब हो जाएगा तो यहाँ दो रूप नहीं बनेगा। इसके बाद अगला सूत्र है रो सुपी। कहते हैं अहनो रेफा देशो नातु सुपी। अहन शब्द के नकार के स्थान में र आदेश होता है। रेप का मतलब र आदेश होता है। ना तो सुपी, लेकिन सुप परे में ना हो तब, ऐसा कहते हैं। तो सुप परे में ना हो तब अहन के नकार के स्थान में रू आदेश, र आदेश हो जाता है। जैसे अहन जोर अह, अहन जोर अह, तो अहन के नकार के स्थान में र आदेश हो जाएगा। न के बदले में र हो गया तो अहर अह, र जाके अ से मिल गया, अहरह बन जाएगा। उसी तरह से अहन जोर गणह, यहाँ भी अहन के नकार के स्थान में रो आदेश हो जाएगा। और वह रेप
जल तुम्बिका न्याय न रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, इस न्याय के द्वारा ऊपर चला जाएगा। तो अहर गणः यह प्रयोग बनेगा। अब यहाँ कहते हैं कि अहन के नकार के स्थान में र आदेश होता है। सूप परे में न हो तब, अगर सूप परे में हो जाएगा तो वहाँ न आदेश नहीं होगा। वहाँ क्या होगा? वहाँ अहन के स्थान में रो आदेश नहीं होगा। वहाँ अहन एक सूत्र है, रू आदेश का अहोभ्याम बनता है, वहाँ रू आदेश हो जाता है। और रू आदेश हो जाने के बाद रू में उकार लोप होता है और उस र के स्थान में हसी च से उत् हो जाता है। अतः उत् हो जाने के बाद अहोभ्याम बन जाता है। तो र होने से और रू होने से यही अंतर है। रू संबंधी रेफ के स्थान में ही उत् होता है। यहाँ अहरगणः में या अहरह में चूँकि रू नहीं हुआ है, र आदेश हुआ है, इसलिए उत् तो नहीं हुआ, नहीं तो अहोरह बन जाता और अहन गणः के जगह पर अहोगणः बन जाता। इस तरह से हमने विसर्ग संधि में हम लोगों ने ये देखा। पुनः अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। ओम।